जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट है। आप देख पा रहे हैं इसमें हैप्पी न्यू ईयर है ना 2024 एंड न्यू बैच स्टार्ट ऑन 2 जनवरी 2024। सबसे पहले ये क्लास स्टार्ट करने से पहले है ना दो बातें को ध्यान में रखनी है। पहला क्या, एक लक्ष्य निर्धारित करना है, कितना अंक हमें लाना है और किस तरीके से पढ़ना है, जो कि जितने भी साथी हो, अपने माता पिता हो, ठीक है, वो लोग के लिए आरामदायक हो, यानी रिजल्ट आरामदायक होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10th है ना, फुल सिलेबस। सबसे पहले जो है ना, बहुत सारे विद्यार्थी होता क्या है कि पढ़ता तो सब है, लेकिन सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है कि कितना अंक किससे आता है ना। तो सबसे उसी पर चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, यानी कि क्लास 10th में जो है ना कुल कितने किताबें हैं और किस किताब से कितने अंक पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10th है ना, इंट्रोडक्शन को हिंदी बोलते हैं परिचय, ठीक है। क्लास 10th का जो है ना इसका परिचय क्या है, ठीक है। और फुल सिलेबस, यानी कि फुल सिलेबस मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है ना कितने किताबें हैं, है ना, किस किताब से कितने अंक पूछे जाते हैं और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसमें भी क्या, किसमें प्रैक्टिकल है करना है। सबसे पहले आते इसमें है ना मैथ में, 1 नंबर में है ना मैथ, गणित बोलते सिंध में, गणित, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स गणित में जो है ना 1 नंबर में गणित है, ठीक है। इससे पूछे जाते हैं लगभग 100 अंक। कितना अंक? 100 अंक रहते हैं। 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताया जाएगा पूरा जानकारी क्या होता है इसमें। उसके बाद आते विज्ञान। देखिए विज्ञान को जो है ना इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 किताबें इसमें, एक है भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा है जीव विज्ञान, ठीक है। और 8th क्लास तक में आप लोग पढ़े होंगे, एक ही किताब पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें पढ़ेंगे आप लोग इसमें, और भौतिकी से जो रहता है कुल कितना अंक? 25 अंक। कितना अंक रहता है इसमें? 25 अंक, ठीक है। और केमिस्ट्री से भी 25 अंक, और बायोलॉजी से कितना? 30 अंक, ठीक है। ये तीनों को मिला करके कुल कितना अंक हो गया? 80 अंक हो। कितना अंक हो गया? 80 अंक। अब 20 नंबर क्या हो गया? 20 अंक हो गया आपका है ना प्रैक्टिकल। क्या हो गया? प्रैक्टिकल, है ना। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 100। क्या हो गया? 100 अंक हो गया, है ना। ये था विज्ञान का। अब आते हैं 3 नंबर में सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। इसमें भी कितने किताबें हैं? 4 किताब, 5 किताबें हैं, ठीक है। तो कितने, बहुत सारे विद्यार्थी को जो है ना किताब के बारे में जानकारी नहीं है कि कितने किताब है। इसको बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री कहते हैं, है ना। ऐसे इसका 20 अंक पूछा था। कितना अंक? 20 अंक, है ना। उसके बाद भूगोल, है ना। भूगोल को कहते हैं नाम क्या? जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी, ठीक है। इससे पूछे जाते हैं 17 अंक। कितना अंक? 17 अंक ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में जो है ना किताब मोटा है, ठीक है। उसमें 2 किताबें हैं ज्योग्राफी के साथ में। एक है आपदा प्रबंधन, है क्या है? आपदा प्रबंधन, है ना। आपदा प्रबंधन, आपदा, है ना, प्रबंधन। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। DISASTER, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। MANAGEMENT, है ना। इससे पूछे जाते हैं 6 अंक। कितने अंक? है ना, 6 अंक पूछे जाते हैं। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? राजनीतिक विज्ञान। क्या आता है? राजनीतिक। क्या आता है? राजनीतिक, है ना, विज्ञान।
है ना। राजनीतिक विज्ञान से इसको कहते हैं पॉलिटिकल, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल साइंस, है ना। ये पॉलिटिकल साइंस क्या होता है सबके बारे में बारीकी से जाकर पहले लिख दीजिए, है ना। पॉलिटिकल हो गया, इससे पूछे जाते हैं 17 अंक, कितने अंक, सॉरी इससे भी 20 अंक रहता है, 20 अंक, कितने अंक, है ना, 20 अंक पूछे जाते हैं पॉलिटिकल से भी। ठीक है, पॉलिटिकल का इसका और नाम है, ठीक है। तो इसे लिखते हैं एक और नाम, ऐसा क्या है, या में, है ना, और है, देखिए यहाँ क्या लिखे, यहाँ और, इसको कहते हैं राजनीतिक विज्ञान हो गया। राजनीतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, राजनीति शास्त्र बोलते, क्या बोलते इसको, राजनीति शास्त्र, राजनीति, है ना, राजनीति शास्त्र, है ना। इसे कहते हैं सिविक्स, सिविक्स, है ना। तो राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र कहते हैं, नागरिक शास्त्र क्या कहते हैं, नागरिक, है ना, शास्त्र कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, सिविक्स कहते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान को ही नागरिक शास्त्र कहते हैं। एक और लास्ट वाला चैप्टर है क्या, अर्थशास्त्र, क्या है, अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र में क्या आता है, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, है ना, क्या कहते हैं इसे, इकोनॉमिक्स। इससे पूछे जाते हैं कितना अंक, 20 अंक, सॉरी 17 अंक पूछे जाते हैं, कितना अंक हो गया, 17 अंक, है ना। यदि ये सभी अंकों को यानी कि इससे सभी को जोड़ दिया जाए, देखिए देखिए इसमें 20 अब 40, है ना, 40 और 17 और ये 17 हो गया, इस सभी को जोड़ेंगे ना, कितना आ जाएगा टोटल, टोटल, है ना, टोटल हो गया 80 अंक, कितना हो गया, अब 20 अंक क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो, क्या हो गया, 20 अंक प्रैक्टिकल, है ना। उसके बाद, है ना, टोटल कितना हो गया, 100 अंक, अंक ये हो गया, है ना। अब आ गया ये तीन सब्जेक्ट हो गया, 1, 2 और 3। अब चौथा में क्या आता है, हिंदी, क्या आता है चौथा में, हिंदी आता है कि तुम्हारे से छूट गया ना, धूली, है ना। इससे पूछे जाते हैं 30 अंक, कितने अंक, 30 अंक, ठीक है। गोधली हो गया, और उसके बाद वर्णिका है, क्या है, वर्णिका, है ना, वर्णिका, इससे पूछे जाते हैं 10 अंक, कितने अंक। और उसके बाद एक्स्ट्रा में रहता है क्या, ग्रामर, क्या आता है, हिंदी नहीं, हिंदी व्याकरण, क्या आता है, व्याकरण, है ना, व्याकरण, व्याकरण पूछे जाते हैं, व्याकरण से आता है 60 अंक, कितने अंक, 60 अंक, है ना, ये होता है। और उसका पांचवा में क्या है, संस्कृत, क्या है, संस्कृत है ना, संस्कृत, ठीक है, भाग 1 भाग 2, है ना। इससे रहता है 30 अंक, कितने अंक, 30 अंक, इससे रहता है 10 अंक, ठीक है। अब छठा में आ गया अंग्रेजी, क्या आ गया, है ना, अंग्रेजी, ये ब्रिटिशियन भाषा है, ब्रिटिश काल का, है ना, अंग्रेजी, इंग्लिश हो गया, ठीक है। इससे पूछे जाते हैं 100 अंक, कितने अंक, 100 अंक, है ना। इसमें रहता है ग्रामर। चलिए अब बारीकी से अध्ययन करते हैं, इसमें क्या अब लिख दिया, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें गणित में जो है ना, यहाँ गणित जो लिखा गया है मैथमेटिक्स, ठीक है, स्पेलिंग सहित आप याद भी रखेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है ना, सिर्फ तैयारी करते हैं लेकिन किताब का नाम पता नहीं होता है, किस किताब से, तो कौन सा किताब पढ़ना होता है, उस किताब का नाम क्या है, और टोटल कितने किताब ये भी पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, देखिए इसीलिए जो है ना सोचने के इंट्रोडक्शन क्लास में जो है ना सारा विद्यार्थी को जानकारी दे दें। तो 1 नंबर में है गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है, 100 अंक पूछे जाते हैं। जब गणित सब्जेक्ट जब शुरू किया जाएगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे, ठीक है, कि रियल नंबर वास्तविक संख्या से कितने अंक पूछे जाते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद उससे कितने अंक पूछे जाते हैं, उस 2 रैखिक वाले समीकरण, है ना, उससे कितने अंक पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये बहुत सारे टोटल जो है ना इसमें 15 चैप्टर है ना गणित में, और इसमें 100 अंक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो
गणित के दिन जिस दिन गणित शुरू करेंगे, ठीक है, उस दिन क्या करेंगे, गणित का पूरा विस्तार से जानकारी देंगे। क्योंकि जितने भी दिख रहे हैं ना किताब, सारा किताब का मेन क्या है, गणित है। ज्यादा फोकस करता है विद्यार्थी गणित में, गणित से ज्यादा डरता है, ठीक है। लेकिन ये मेरा गारंटी है कि गणित में आप रेगुलर जो क्लास बनाए रखेंगे ना, तो इस तरीके से सीख पाएंगे जिस तरीके से मैं बताता हूँ, और उस तरीके से आप खुद किसी अन्य विद्यार्थी को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। 2 नंबर में क्या है, विज्ञान, है ना, साइंस, ठीक है। ठीक है, साइंस में जो है ना 8 क्लास तक में जो हम लोग है ना तीनों सब्जेक्ट को एक साथ मिक्सिंग करके पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इसे जो है इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है, भौतिकी, दूसरा क्या है, रसायन शास्त्र, तीसरा क्या है, जीव विज्ञान। भौतिक क्या, फिजिक्स बोलते हैं, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। भौतिकी जो फिजिक्स है इससे 25 अंक पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 25 अंक, लेकिन बायोलॉजी से कितना, 30 अंक, ठीक है। ये तीनों चैप्टर का जो है ना इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि आप प्रैक्टिकली जो है ना घर में अध्ययन करते हैं, है ना। रसायन शास्त्र जो हो गया ना, ये इससे डॉक्टर सब ज्यादा इस पर फोकस करते हैं, रिसर्च में जाते हैं ज्यादातर रसायन शास्त्र में। जीव विज्ञान तो ये शारीरिक अंग और पेड़ पौधे इसी के बारे में पढ़ना है, यानी कि जीव जंतु और पादप में, है ना, इस पर अध्ययन करना है। तो टोटल कितना हो गया, 80 अंक, अब प्लस 20 अंक क्या हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रैक्टिकल को प्रायोगिक, क्या बोलते हैं, प्रायोगिक, ठीक है। टोटल कितने होता है, 100 अंक। तो बहुत सारे विद्यार्थी को ये भी कंफ्यूजन होता है किसमें प्रैक्टिकल होता है किसमें नहीं होता है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और ये जो 20 अंक जो प्रैक्टिकल जो होता है ना, ये किस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें जो है ना इसमें तीनों का क्या होता है, सॉरी, साइंस का और सोशल साइंस का अलग अलग प्रैक्टिकल किताब आता है ना, दोनों को मतलब भर करके वहां पर जमा करना है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, पैसा ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं भरवाते हैं, असाइनमेंट खोजते हैं वो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 3 नंबर में सामाजिक विज्ञान, है ना, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल साइंस, क्या बोलते हैं, सोशल, SOCIAL, सोशल साइंस, है ना, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस में क्या, इसमें टोटल जो है ना 5 किताब है, कितना है, 5 किताबें हैं, ठीक है। इसमें इतिहास, हिस्ट्री जिससे 20 अंक पूछे जाते हैं, है ना, भूगोल, है ना, जियोग्राफी 17 अंक, ठीक है। उसके बाद आपदा प्रबंधन, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इससे पूछे जाते हैं 6 अंक। ये छोटा चैप्टर है लेकिन आप लॉजिकल जो है ना भाषा में जो है ना आप समझ सकते हैं, ज्यादा इसमें जोर नहीं लगाना है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 20 अंक पूछे जाते हैं। इसी को बोलते हैं नागरिक शास्त्र। आप लोगों की किताब में जो लिखा गया होगा नागरिक शास्त्र, है ना। ये पॉलिटिकल जो होता है ना, में लिखे यहाँ पर 20 अंक, कितना अंक, और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ये हो गया 17 अंक। ये सभी को जो जोड़ेंगे ना, 20, 17, 6, 20, उसके बाद फिर 17, है ना, तो 80 अंक होगा। 80 अंक में क्या, 20 अंक, है ना, प्रैक्टिकल हो गया, टोटल कितना हो गया, 100 अंक। अब ये जो 100 अंक है, ठीक है, इसमें 20 अंक प्रैक्टिकल, जिस तरीके से साइंस का होगा उसी तरीके से सोशल साइंस का भी होगा। इन सभी सब्जेक्टों को यदि मिला दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोशल साइंस, क्या कहते हैं, सोशल साइंस। चौथा में क्या, हिंदी। हिंदी में देखिए, हिंदी में जो है ना ये 2 किताबें आता है इसमें, एक पहला भाग 1, दूसरा भाग 2। भाग 1 में क्या होता है इसमें, है ना, भाग 1 में ये गोधुली आता है 30 अंक का, और दूसरा भाग 2 में वर्णिका 10 अंक, है ना, व्याकरण आता है 60 अंक। ये तो व्याकरण आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 100 अंक हो गया। लेकिन ज्यादा फोकस करना है इसमें, है ना, व्याकरण पर, ठीक है। और ये 10 अंक में 10 अंक तो विद्यार्थी, टोटल कितना हो गया, 30, 10, 40, 60, 100 अंक हो गया, ठीक है, 100 अंक। अब 100 अंकों में जो है ना, ज्यादा फोकस किस पर करना है, व्याकरण पर, ठीक है। गोधुली इसमें आता है भाषण रहेगा, निबंध रहेगा, कविता रहेगा, ठीक है, ये आता है। और वर्णिका से आता है 10 अंक, इसमें की 5 कहानी, कितना कहानी है, 5 कहानी है। और 5 कहानी पूरा ही क्या है, इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनते ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं। जैसे कि फिल्म देखते हैं ना, एक बार देखने पर क्या आता है, जब दोबारा देखते हैं ना, किसी टॉपिक पर यदि चर्चा करते हैं या बोलते हैं, तुरंत ध्यान आता है अगला सीन क्या आने वाला है। उस तरीके से जो है ना ये वर्णिका किताब पढ़ा जाता है, और विद्यार्थियों को ऐसा फीलिंग भी होता है, महसूस करता है, ठीक है। अब 5वां क्या है, संस्कृत, है ना। संस्कृत में बहुत सारे विद्यार्थी घबराते हैं, क्या लिखें, कैसे लिखें, है ना, किस तरीके से एग्जाम दें, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। उस पर भी चर्चा करेंगे, पूरा बेसिक से लेकर के,
ठीक। अभी तक मैं संस्कृत एक वीडियो मैंने अपलोड किया है लट लकार, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्लास होता है। संस्कृत हो गया, इसमें भाग 1 आता है, पीसम आता है, किताब का नाम है। दूसरा वर्णिका आता है, ठीक है। ये पीसम में आता है, ये 30 अंक पूछे जाते हैं, और भाग 2 में ना 10 अंक, कितना 10 अंक पूछे जाते हैं, और 30 से 10 कितना हो गया 40, और इसमें से रहता है व्याकरण 60 अंक, कितना आता है 60 अंक व्याकरण आता है। और संस्कृत का व्याकरण जो है ना हिंदी से रिलेटेड आता है, ठीक है। यदि हिंदी व्याकरण सही से आप यदि पढ़ चुके हैं तो संस्कृत व्याकरण में थोड़ा सा कठिनाई होगा, हलांत विसर्ग है ना, बस इसी पर विद्यार्थी कंफ्यूज ज्यादा आता है ना। तो टोटल कितना हो गया 100 अंक हो, कितना हो गया 100 अंक हो गया इसमें। और छठा क्या है इसमें अंग्रेजी है, क्या है अंग्रेजी, ये कंपलसरी है, लेकिन इसका अंक जो है ना नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो फिर भी जो ना अंग्रेजी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन अब जब से 10th में, अब 10th का न्यू बैच क्या हो गया शुरू हो गया, तो अंग्रेजी पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है मैथ पर, उसके बाद साइंस। ये दोनों में जो है ना ज्यादा अभी का मॉडर्न जो है ना, और जैसे भी अभी जितना भी कंपटीशन एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, विद्यार्थी देकर आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। और कंपटीशन का जो है ना मेन आधार होता है ना मैट्रिक होता है, 9th और 10th, इस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये सब किताबें हैं, सभी किताबें के बारे में जानकारी है ना दे दिया गया, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी इससे है ना दूर रहता है, जानकारी नहीं होता, लेकिन वैसे विद्यार्थी तक पहुंचाना है जो कि ये सब्जेक्ट के बारे में से ज्ञान नहीं है ना। कि 10th क्लास में कुल कितने किताब, देखिए अब किताब है ना काउंटिंग करते हैं कि कुल कितने किताब, ये गणित 1 2, देखिए इसमें किताब तो इसमें विज्ञान में तो 1 आता है, लेकिन इसमें कितने किताब पढ़ना होगा, देखिए 1 किताब, उसके बाद 2 3 4, और समझ में देखिए 5 6 7 8 है ना 9, और इसमें 9 2 11, और फिर संस्कृत में कितना हो गया 2 किताब है, तो हिंदी में 11 2 13 है ना, और अंग्रेजी 1 14, और व्याकरण 1 हो गया 15, और संस्कृत व्याकरण हो गया 16 किताबें हैं। और समाप्त करना है साल भर में, सालों में क्या करना है समाप्त कर देना है। तो प्रत्येक वर्ष जो है ना नवंबर दिसंबर तक में, लेटेस्ट दिसंबर तक जो है ना अंतिम क्लास होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। यदि बीच में किसी प्रकार समस्या हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा क्लास क्या होता है लेट, सेशन लेट चलता है। जैसे इस बार का सेशन जो है ना टूर में घुमाने लेकर गए, और जो प्रोग्राम हुआ 26 जनवरी में फंक्शन हुआ, उसमें क्या हो गया थोड़ा सा लेप्स हो गया क्लास, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना दिसंबर तक में इस बार क्लास समाप्त नहीं हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ना आप लोगों का सेशन चालू होगा, इसमें उतना प्रक्रिया में नहीं जाना है, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसमें टाइम जो है ना ज्यादा लेता है और विद्यार्थी का क्लास रुक जाता है ना। तो ये सभी किताबी जानकारी हो गया इसमें, और इस तरीके से समाप्त करना है। इस बार जनवरी में जो है ना 2 टाइम इस बार अभी से नहीं करेंगे, आप लोग का फरवरी या मार्च से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि विद्यार्थी का जैसा इच्छुक रहेगा, जैसा पढ़ने, जैसा विद्यार्थी में सलाह किया जाएगा। यदि पढ़ना चाहेगा तो पहले से क्लास शुरू करेंगे, लेकिन अब तक में जो है ना मेरा कहना है कि ये सभी सब्जेक्ट के बारे में जो है ना जानकारी है ना दे दिया गया। और ये वीडियो को जो है ना ऐसे विद्यार्थी तक पहुंचाना है जो इसके सब्जेक्ट के बारे में से पता नहीं है, ठीक है। ज्यादा शेयर करेंगे। और एक बात और कह देना चाहते हैं कि इस सेशन में जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें हैप्पी न्यू ईयर 2024 है ना, ये नव वर्ष 2024 के लिए एक नया है ना ऑफर निकाला गया था। जब से मेरा ये बैनर और हैंडबिल छपाया गया था कैलेंडर, उसमें लिखा भी गया है कि जो भी विद्यार्थी है ना अभी एडमिशन लेंगे उसका निःशुल्क एडमिशन होगा, है ना। और इसमें जो विद्यार्थी ना क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसे 1 महीना यानी कि 31 जनवरी 2024 तक जो है ना उसका क्लास डेमो में जाएगा, यानी कि निःशुल्क क्लास जाएगा, यानी निःशुल्क एडमिशन और निःशुल्क क्लास, यानी कि मंथली फी हो गया आपका 250 रुपया, और हो गया एडमिशन चार्ज 100 रुपया, 350 रुपया का अभी बचत है। जो भी विद्यार्थी अगल बगल में है ना परिवेश में जितने भी हैं गार्जियन अभिभावक विद्यार्थी, उसे अपने साथी को सभी को जानकारी देना है, और उसके है ना कान तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो जिसमें कि वो 350 सब बचत भी हो जाएगा और क्लास भी नहीं छूटे, और सही समय से है ना उसका क्लास चलते रहे, और वो भी जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं उस तरीके से वो भी अध्ययन करें और अपना एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। लेकिन इस बार जो है ना 463 अंक जो है ना लाया है ना 2023 में। कब लाया गया?
2023 में, लेकिन ये 2023 वाला जो है ना, ये 463 अंक आया है, इसे भी पार करना है। इसे क्या करना है? इसे भी क्या करना है? पार करना है। इससे भी हाईलाइटेड वाला स्टूडेंट जो है ना, इस बार अभी है ना 2024 में जो है, जो सेशन अभी चालू हुआ है, कि प्रारंभ हुआ आज से, है ना, इससे भी जबरदस्त स्टूडेंट इस बैच में है। ठीक है, यदि आप ध्यान देंगे, जिस तरह से मेरा गाइडलाइन रहेगा उस पर आप फोकस करेंगे ना, तो इसे आप आसानी से पार कर जाएंगे। हाँ, लेकिन पार करने एक शर्त है। जिस तरीके क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, जिस तरीके से जांच हुआ था, उस तरीके से यदि 2024 में रहेगा तो हमें, मेरा गारंटी है कि ये 463 अंक जो है ना, ये पार हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा रहा। और सब्जेक्ट जो है ये दिसंबर तक, लेटेस्ट दिसंबर, लास्ट नवंबर या तो दिसंबर, ठीक है, इसमें समाप्त करने की मेरा फुल गारंटी रहा। ठीक है, फिर आप लोग का सिर्फ सपोर्ट चाहिए। जो भी अगल बगल स्टूडेंट है सभी को जानकारी देना है, और इसे जो है ना इस बार पार करना है। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और पहला सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं मैथ। ठीक है, जय हिंद।